डर भय से किया है? नहीं, अब सवाल है। अच्छा, हम बोला कि अभी देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में परंपरा रही है, पार्टी अपनी जगह, लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भी वोट करते रहे। और इस बार खास करके एनडीए की ओर से जो उम्मीदवारी थी, इसी उम्मीदवारी का विरोध दल के हिसाब से भले कोई कर रहा हो, वरना व्यक्तिगत रूप से किसी से पूछिए तो कोई विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि एक महिला और वह भी समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ जो वर्ग है, वहाँ से आने वाली महिला, तो एनडीए ने इतनी अच्छी उम्मीदवारी दी, स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों के मन में यह बात होगी। और इसलिए जो सूचना आ रही है कि कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया, तो स्वाभाविक रूप से क्रॉस वोटिंग बिल्कुल स्वाभाविक था जो लोगों ने किया है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि उनकी नीतियों की वजह से सपोर्ट किया है, जो बीजेपी की नीति है गरीबों के प्रति और आदिवासियों के प्रति, उसको देखते हुए। देखिए, आप तो इस सवाल का सीधा जवाब तो वही दे पाएंगे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है, कि क्या मानकर उन्होंने वोटिंग किया, इसका जवाब तो सीधा वही दे पाएंगे। लेकिन मुझको लगता है कि उम्मीदवारी को देखकर लोगों ने वोट किया है। कर रहे कल भी विजेंद्र यादव ने भी फिर उठाया उसका, अभी तक कोई उसका पता नहीं चल पा रहा है। नहीं, विजेंद्र बाबू हम लोगों की पार्टी के सबसे पुराने नेताओं में से एक हैं, और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे बहुत सोच समझकर ही कहा होगा, तो उसको भी लगता है उनकी बात में तो दम है ही। अब कल बात इस तरह की पहले से होती रही है, लेकिन कल किस संदर्भ में और क्या सोचकर उन्होंने कहा है, इसके लिए तो उन्हीं से बात करनी पड़ेगी, लेकिन उनकी बात में दम है। बीजेपी के मंत्री का कहना है कि इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, नेता जिसको मानते हैं सब लोग मानते नहीं। बाकी अब उनके बयान की प्रतिक्रिया में किसने क्या कहा, सवाल उसका नहीं है। विजेंद्र बाबू का जो बयान है, हम उसके संदर्भ में बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से उनकी बात में दम है। एक खबर एक अखबार में छपी, ऐसा थोड़ा है कि बैठे रहते तो नहीं आते। आप कुछ करिएगा नहीं तो हम लोग क्या करें, कुछ करवाते रहिए आप। रोज तो ही रहा है। इधर उधर कर रहे हैं। 4 दिन कार्यकर्ता दरबार में सारे लोग को बुलाते हैं। देखिए सब लोग का चेहरा कैसे उतार के जा रहा है। वो खबर नहीं है क्या? विपक्ष की एकजुटता की बात हो रही है, लेकिन आप उपराष्ट्रपति में ममता बनर्जी ने कह दिया है कि आप किसी का समर्थन नहीं करेंगे। देखिए, विपक्ष की एकजुटता संभव है क्या? जो रवैया हम लोग देख रहे हैं, सब लोग अपने अपने स्वार्थ में हैं। अब जहाँ उतना स्वार्थ होगा और खास करके व्यक्तिगत स्वार्थ जब हावी होगा, तब एकता की बात कहाँ हो सकती है। इसलिए उन लोगों का ऐसे ही मैंने पहले भी चलता रहा है और आगे भी ऐसे ही चलेगा, उसको बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। 2024 की जो तैयारी थी, आपको लगता है उसको कैसा रहेगा? 2024 में कोई लड़ाई है क्या? एक तरफा है, कहीं विपक्ष टिकने वाला है क्या? कहीं नहीं टिकने वाला है। जो लोग एक्सरसाइज उन लोगों को करना हो करते रहें, लेकिन कोई लड़ाई ही नहीं है, इसलिए इस पर क्या बात की जाए। आरजेडी ने भी क्रॉस वोटिंग करके द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे दिया और इस पर संजय जायसवाल ने बधाई दी है आरजेडी को, क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें तो यह चुनाव ही ऐसा है जिस चुनाव में पार्टी अपनी जगह है, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भी वोट डालने की एक परंपरा रही है। और इस बार जो एनडीए की उम्मीदवारी थी, उस उम्मीदवारी के खिलाफ कोई वोट करे, पार्टी के चलते बहुत सारे लोगों ने किया होगा, अदरवाइज व्यक्तिगत रूप से तो कोई द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध कर ही नहीं सकता था, क्योंकि एक तो महिला और वह भी समाज की अंतिम पंक्ति में जो खड़ा हुआ वर्ग है, वहाँ की महिला, तो उनका विरोध कोई कैसे कर सकता था। तो इसलिए क्रॉस वोटिंग बिल्कुल अपेक्षित था, स्वाभाविक था जो हुआ। सर, ये क्रॉस वोटिंग जो हुई है वो एनडीए के समर्थन में हुई है या द्रौपदी मुर्मू की? अभी तो जांच का विषय है, वो तो संबंधित पक्ष के लोग बताएंगे, हमारे पास थोड़े उसका आंकड़ा नहीं। भाजपा के कई नेता पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं बिहार में, पीएफआई झारखंड में प्रतिबंध दिया। अरे तो ठीक है, वो तो प्रशासन का काम है देखना, इन चीज़ों को देखने दीजिए ना प्रशासन के लोगों को। ये पॉलिटिकल विषय थोड़े है कि हम यहाँ बैठकर उस पर कोई चर्चा करें। केंद्र सरकार की तरफ से 20 करोड़ बढ़ाने की बात
देखिए, राष्ट्रीय झंडा तो हर कोई उससे प्यार करता है और प्यार करना भी चाहिए। इस पर क्या कोई उस रूप में बात करने की जरूरत है। सब कोई प्यार करता है राष्ट्रीय झंडा को, और सबके दिल में राष्ट्रीय झंडा है, यही है इस पर। चलिए, कमेटी की बात कही थी और आपने भी पढ़ा होगा जो उन्होंने कहा है, क्या कहेंगे कि आप वाकई कितनी ज़रूरत है उपेंद्र जी, क्योंकि आए दिन बयानबाजी हो रहा है, आए दिन किसी न किसी को किसी बिंदु पर नाराजगी होती है गठबंधन में। देखिए, विजेंद्र बाबू हम लोगों की पार्टी के सबसे पुराने नेताओं में से एक हैं। तो उन्होंने जो कुछ कहा है बिल्कुल अपने अनुभव के आधार पर कहा है, सोच समझ कर कहा है। स्वाभाविक रूप से उनकी बात में दम तो है ही। इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? नहीं, क्या किया जाना चाहिए वो विषय चर्चा का नहीं है, वो तो जिनको करना है वो करेंगे। लेकिन विजेंद्र बाबू ने जो कुछ कहा है, हमने यही कहा कि उसमें दम है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाना चाहिए, इसके लिए आप लोग पक्षधर हैं इसके, और इसके लिए विजेंद्र बाबू ने कहा उनकी बात में दम है, इसका अभिप्राय तो मुझको लगता है कि आप लोग समझ गए होइएगा। अच्छा, मांझी जी बार बार ये कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, पीने से नहीं, थोड़ा पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर वो बयान आती है। तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, पता चलेगा कि कह रहे हैं कि सच है या गलत है। देखिए, अरे उस तरह से यह माने ऐसा बयान जो उनका है, कोई पहली बार तो आया नहीं है, कोई नया बयान तो है नहीं। अनेक बार सेम इसी लाइन को बोल चुके हैं पहले भी, तो लगातार बोल रहे हैं। अगर कल उन्होंने फिर से कहा है तो रिपीटेशन है, रिपीट किया है उन्होंने। तो पुराने बयान पर क्या रोज प्रतिक्रिया हम? मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर जो बातें चल रही हैं वो जरूरत नहीं है, हम लोग नीतीश कुमार को नेता मानते हैं, तो ये सब चीज़ कहाँ से आ रही है? आपकी बात नहीं समझ। मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि इस तरह की कोई कमेटी की जरूरत नहीं है। बिहार में हम लोग नीतीश जी को नेता मानते हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी को सभी लोग मानते हैं। या तो उसमें तो हमने कहा ना, उस पर तो उसी सवाल का जवाब हमने दे दिया, फिर अलग से क्या जवाब दें? केंद्र सरकार ने बात में किया, लेकिन सोमवार को प्रधानमंत्री बिहार के 6 जिलों पर उसकी समीक्षा कर रहे हैं, तो उसको किस रूप में आप लोग देखते हैं? समीक्षा किस संदर्भ में कर रहे हैं इसकी जानकारी हमको बहुत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी हैं तो समीक्षा करने का तो उनको अधिकार बनता है, उसमें क्या दिक्कत है? सर, एक सवाल लेना है, इसी कोऑर्डिनेशन कमेटी से जुड़ी हुई है कि आपको क्यों लगता है जरूरी है, क्योंकि कई बार जो है बीजेपी जदयू में आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहे हैं, विजेंद्र यादव के बाद अब आप ही मान रहे हैं कि उन्होंने कहा है, सही कहा है, पहले से मांग क्यों? तो विजेंद्र बाबू से इस सवाल का जवाब क्यों नहीं पूछते? उन्होंने हाल में तो वही उन्होंने कहा है ना, उनसे पूछ लेते तो ज़्यादा बेटर आपको बता। ऐसा लग रहा है जरूरी है? यार ठीक बात है, हमने तो कहा ही है, लेकिन संदर्भ अभी आया है विजेंद्र बाबू के बयान से, तो इस सवाल का जवाब बेटर वही देंगे ना, उनसे पूछ लीजिए। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।